आज का जो दिन की मेला में पावन प्रसंग आप लोगों के समक्ष रखा जा रहा है, धनुष यज्ञ और राम विवाह। आप लोग शांति का सहयोग बनाएंगे तो अवश्य आनंद आएगा दोस्त। ये आगे शिव कुमार सिंह भाई साहब यानी गोधना के तरफ से ये 51 मुद्रा मेला कमेटी में प्रदान कर रहे हैं, पार्टी तरफ से धन्यवाद। चलो महाराज आओ। हेलो स्टाफ, हेलो स्टाफ। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में विधानसभा क्षेत्र बक्सी तालाब कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में विधानसभा बक्सी का तालाब के प्रदेश सचिव माननीय विजय यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं। हम और हमारी पूरी मेला समिति मेला प्रांगण में उनका कोट सा धन्यवाद देते हैं और हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। नवा चाचा महाराज, जनकपुर चलने से पहले कुछ खा पी लिया जाए। खा पी लिया जाए महाराज। अरे अब है पानी मंगा रहे हैं। वो नहीं तो क्या महाराज? अरे वही कट्ठा सुपारी पान वान कुछ खा के चला जाए। पान तो महाराज? राजाओं का पान होता है। पान महाराज? हाँ। अरे हाय महाराज। तो है किस लिए? शीघ्र मुझे पान खिलाओ, क्योंकि पान ही तो हमारी जान है। अब है खवा रहे हैं महाराज। मुँह फैलाओ और बड़ा और बड़ा। ये क्या क्या नालायक, तुझे पान मुझे खिलाना था और तू पान स्वयं खा गया। है महाराज, पहले मुझे खिला कर बाद में खाया कर। मुँह फैलाओ महाराज और बड़ा और बड़ा। नवा चाचा महाराज चलो जनकपुर चलते, नहीं तो देरी हो जाएगी। चलो महाराज चलो। क्या है महाराज? अरे चिंती है। अरे महाराज अत्ते बड़े राजा होकर जेटिंग डराते हो। हेलो। हम माननीय मनोज यादव भैया नगरा आपसे निवेदन करेंगे माननीय श्रीमान विजय यादव जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मनोज यादव जी। भाई हम अमित साहू जी से निवेदन करेंगे माननीय सचिव जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। अमित साहू जी। हम गंगाराम रावत गोधना आपसे निवेदन करेंगे कि आप आएं और माननीय दादाजी का माल्यार्पण का स्वागत करें। चाचा महाराज ये सब राजा लोग बैठे। महाराज ये सब राजा लोग और नवा चाचा महाराज और ये बाबा भी शादी करने के लिए आए। महाराज बाबा भी शादी करेंगे। नवा चाचा महाराज बुढ़े हो गए, दाढ़ी बाल पक गए और देखो शादी करने के लिए आ गए। हाँ महाराज अभी उमंग में चल रहे हैं। हाँ महाराज। हाँ शादी करने के लिए आए हैं बाबा। ए नवा चाचा महाराज ये सब राजा लोग का सेटिंग वटिंग करा के नहीं है। अरे महाराज ये सब कोई लोग पाना वान भी नहीं खाए। अरे महाराज इस सिटिंग का करावे का पान खाए, मजूरी धतूरी करे वाले राजा। बैठे रखो वैसे किराया पाए। हाँ महाराज ये पान का खाए मुझे देखो महाराज। हाँ ये पान ऐसी देखो महाराज पतौरा खड़ी। हाँ महाराज वोटिंग करावे पैसा ही नहीं। सेटिंग का करावे पैसे ही नहीं, सिर्फ नाम के राजा है। नाम के राजा। नवा चाचा महाराज यहाँ के पूछो महाराज जनक कौन है। महाराज जनक। हाँ। अभी पूछना महाराज। तो बस अब हम ये बताओ यहाँ के महाराज जनक कौन है? महाराज जनक के हैं तुम नहीं जानते हो? जानते हो तो तुम तुमसे को पूछते। महाराज जनक वो देखो बैठे ना, ये बस जाओ
चल बैठ जाओ ऐसे आओ ऐसे आओ महाराज यहाँ के महाराज जनक ये हैं। यहाँ के महाराज जनक ये है। हाँ महाराज। तो नवा चाचा महाराज क्या मैं महाराज से एक बात पूछ लूं? पूछ ले महाराज पूछ ले। और कहीं ये मारेंगे तो नहीं? अरे महाराज अपने दरवाजे बोला कोई नहीं मारन महाराज। ये तो बात सत्य है, अपने दरवाजे पर बुला करके कोई नहीं मारता। हाँ महाराज। तो नवा चाचा महाराज मैं महाराज से एक बात पूछ ले पूछ ले कि कहाँ धरा है हमका धनुहा बताई दो, कहाँ धरा है हमका धनुहा बताई दो, कहाँ धरा है कहाँ धरा है हमका धनुहा बताई दो, कहाँ धरा है धनुहा महाराज। कहाँ धरा है हमका धनुहा बताई दो, पहले हमका मिटावा दिखाई दो, पहले हमका मिटावा दिखाई धनुहा जो तोरी बेचल कबई मानी कहे, धनुहा जो तोरी बे महाराज जनक धनुहा जो तोरी बेचल कबई मानी कहे, पहले हमका कल्यावा हवाई दो, पहले हमका कल्यावा कल्यावा महाराज। सीता को ब्याही के काहे मजई बे, सीता को ब्याही के एक साधन लगाना होगा। सीता को ब्याही के काहे मजई बे, हमका एक टेम्पू मंगाई दो, हमका एक टेम्पू टेम्पू नहीं महाराज ठेलिया मंगा ठेलिया। महाराज टेम्पू नहीं ठीक रही काहे ठेलिया मंगाओ ठेलिया। नहीं ठेलिया नहीं, हाँ महाराज एक टेम्पू ही मंगाना। टेम्पू मंगे हाँ। टेम्पू मंगा ले महाराज। नवा चाचा महाराज यहाँ कोई रहता नहीं क्या? महाराज राहत महाराज चपरासी राहत हुई। हाँ 4-5 ही रहता होगा। अरे महाराज चपरासी कहा जाते हैं। चपरासी हाँ महाराज। नजर वजर नहीं आ रहा। ओ भाई साहब क्या खड़ा है काहे मारे परेशान हुए? हमारे महाराज बात करना चाहते हैं। राजन हाँ आप ये बताएं का महाराज आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? तुम हमारा परिचय जानना चाहते हो? हाँ हाँ आपसे पूछना चाहते हैं आप कहाँ से आ रहे हो महाराज? मैं कहाँ से आ रहा हूँ, हमारा क्या नाम है? यही तो पूछना है महाराज। सुनो मैं अपना तुमको परिचय दे रहा हूँ कि हाथ पैर मेरे दुबले पतले, अरे पेट गजर दम। ए द्वारपाल कि हाथ पैर मेरे दुबले पतले, अरे पेट गजर दम। और कामड़ का रहने वाला चलू कदम कदम, कामड़ का रहने वाला चलू कदम कदम, चलू कदम। मैं कामड़े का रहने वाला हूँ, मेरा हुरदंग नाम है और लष्टकिया नाम है। यानी दुई नावन तेरे हो तो। हाँ। अरे एक अच्छा एक तुम्हारे नाम है, का नाम है तुम्हारा? ए मेरा मतलब ये नहीं है, हाँ, यहाँ कुछ और नाम बताता हूँ। अच्छा अब जो कोई फंसा वाला काम होता है तो वहाँ कोई दूसरा नाम मैं बताता हम कहे वैसे महाराज तुम्हारा नाम एक अलग है और जौन पेटे में पल रहा है का नाम है। ये मेरी खाने की सब सेहत है, तंदुरुस्ती है। अब तक खाए नहीं पी है।
अब तक खाए नहीं पे हो जत्ता महाराज खाए जाते फिर महाराज आसन को ग्रहण करो। गर्री छोहारा दुईटा रकावत दुए दिन में साहब अगर तुम्हारे जैसे हम पेट कहीं कटोरा लेके तुमने घूमते हैं यह बात सही। यह सब एक ठोकर से खावा खवा यही हाँ ये खाए खवाई है खाए के नहीं महाराज खावा के अच्छा खावा हाँ महाराज लो चाचा महाराज हमारा सिंहासन सबसे ऊंचा और धनुष के करीब में लगाना महाराज ये रहा आपका चिगाते सबसे उतर ढंग के क्योंकि मैं जब चाहूं तब उसे तोड़ दूं। अपने महाराज के तन को देख लो ऐसे। अरे महाराज अरे वैसी मूड कहाँ कर बैठो ऐसी मुंह करो अरे महाराज तुम कुर्सी छोड़ो गंदी नहीं महाराज हेलो स्टाफ। महाराज जय शंकर चलो महाराज जय शंकर जय शंकर जय शंकर जय शंकर महाराज की जय हो। कहो कौन है रे? महाराज हम यहाँ के महाराज के द्वारपाल हैं। राजा जनक के द्वारपाल हो? हाँ महाराज। तो जाओ अपने महाराज से जाकर बतला दो कि आपके दरवाजे पर विश्व विजय लंकाधीश 10 कंधर पधारे हैं। जैसी आज्ञा हो महाराज। शीघ्र जाओ तत्काल जाओ जाओ। महाराज की जय हो। कहो मंत्री दरबार में आने का कारण? महाराज अपने दरवाजे पर लंका से 10 कंधर पधारा हुआ है महाराज। मंत्री वहां तो निमंत्रण भी नहीं भेजा गया था। अच्छा ठीक है वे अपने दरवाजे पे आए हुए हैं तो चलो उनका स्वागत करते हैं। आ राजन चलो। महाराज लंकाधीराज 10 कंधर की जय हो। कहो मिथिलेश्वर ये आपके जनकपुरी में इतनी अद्भुत चमत्कारी क्यों? इसका क्या कारण है? लंकेश हमारी बेटी सीता का स्वयंवर की खुशी में हमारा नगर इतना सुसज्जित किया गया है। लंकेश मिथिलेश्वर अपनी बेटी सीता का स्वयंवर रचा रखा है और उसमें सभी राजा गणों देवता गणों को आमंत्रित किया है, परंतु लंकाधीश 10 कंधर का निमंत्रण नहीं। लंकेश मैं आपको निमंत्रण देता तो कैसे, क्योंकि आपकी लंका के चारों तरफ अगाध जल भरा हुआ है। उस जल के कारण हमारे दूत आप तक जाने में असफल रहे। लंकेश मिथिलेश्वर। हेलो स्टाफ। हेलो आप हैं श्रीमान विधानसभा क्षेत्र बक्सी का तालाब, विधानसभा क्षेत्र बक्सी का तालाब के भावी विधायक माननीय ललन कुमार भैया जी। माननीय भैया जी की तरफ से 5100 रुपए का दान हमारी ब्रह्मदेव मेला समिति को प्रदान हुआ है। हम और हमारी समिति कोट से धन्यवाद देते हैं और हमें आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से भैया जी का प्रथम आगमन हमारी ब्रह्मदेव मेला समिति पे हुआ है, जिस प्रकार से भैया जी का प्यार और सहयोग मिल रहा है, हमें आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इसी तरह आगे भी मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिलेश्वर आपने भारी भूल किया है। अगर आपको निमंत्रण देना था तो फिर वो समुद्र से कह देते, वो समुद्र मेरे पास जाकर के मेरा निमंत्रण बतला देता। लंकेश ये मुझे मालूम नहीं
था, फिर भी आप स्वयंवर में आए हुए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, बैठने के लिए उच्च स्थान देते हैं। चलो स्वयंवर में सम्मिलित हो। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपके स्वयंवर में सम्मिलित होता हूँ। आओ लंकेश। हेलो स्टाफ, हेलो। आप हैं श्रीमान दिग्विजय सिंह उर्फ दरोगा सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत सराय साबाज। माननीय प्रधान जी की तरफ से 501 रुपए का दान हमारी महिला समिति को प्राप्त हुआ है। माननीय प्रधान जी को कोट सा धन्यवाद। और आप हैं श्रीमान अनिल यादव जी, बक्सी का तालाब, निवास स्थान नारायणपुर, बाबागंज, बाराबंकी। भैया जी की तरफ से 501 रुपए का दान हमारी महिला समिति को प्राप्त हुआ है। और ये प्रसादी गौतम गोधना 50 रुपए, प्रांशु यादव संतरा नारायणपुर 50 रुपए, रघुराज यादव गोधना 151 रुपए, राम सुमिरन गोधना 50 रुपए, संजय यादव नारायणपुर 101 रुपए, बच्चूलाल भिटोकर 21 रुपए, विकास चक्रवर्ती गोधना 21 रुपए, दानी रावत गोधना 51 रुपए। और 101 रुपए का दान आया है हमारे ओम नमः शिवाय इंटर कॉलेज खिंजना शाखा बाबागंज बाराबंकी 101 रुपए, सुरेश कन्नौजिया गोधना 101 रुपए, संपूर्ण गौतम नारायणपुर 50 रुपए, दशरथ सिंह गोधना 100 रुपए, बराती गौतम गोधना 51 रुपए, कमलेश गौतम गोधना 50 रुपए। और 101 रुपए का दान आया है डॉक्टर राजा वकश यादव नारायणपुर, सियाराम यादव गोधना 51 रुपए, प्यारेलाल यादव सरैया पुरवा 101 रुपए, मनोज यादव नारायणपुर 101 रुपए, हरिश्चंद्र तत्पर हो गए। यही बात यहाँ से अंबर में यहाँ खून खराबा करे। महाराज वाड़ासुर, आप शांत हो जाएं। आदेश है लंकेश को। बाणासुर, देख अपने नेत्रों के सन्मुख मैं इस धनुष को उठा करके कैसे तोड़ता हूँ। ये आकाशवाणी है लंकेश कि तू यहाँ विवाह के चक्कर में तेरी लंका जलती जाती है, लंका जलती है, जोर जोर ज्वाला फैलाती जाती है। लंका जलती है, जोर जोर ज्वाला फैलाती। कि जा भाग यहाँ से तू कायर लिखा बुरा फल पाएगा। जलती लंका को देख देख तू रो रो के मर जाएगा। जलती लंका को देख देख तू रो रो के मर जाएगा। लंकेश से आकाशवाणी है, तेरी लंका में आग लग चुकी है, बचा सके तो बचा ले। मेरी लंका में आग लग गई है। अगर मेरी लंका में आग लगी हो तो मेरा भ्रात विभीषण उसे लंका में है। भीषण वो तो इस समय राम नाम में लीन है। वो इस समय भक्ति में लीन हो तो फिर मेरा बेटा इंद्रजीत उसे लंका में है। बेटा इंद्रजीत वो तो इस समय शिकार करने के लिए गया है। वो इस समय शिकार करने के लिए गया हो तो मेरा भ्रात कुंभकर्ण उसे लंका में है। भ्रात कुंभकर्ण वो तो इस समय गहरी निद्रा में सो रहा है। वो इस समय घनघोर निद्रा में हो। आज मेरी लंका में आग लग गई है, चलता हूँ मैं अपनी लंका को बचाता हूँ। जाओ। ये क्या ये मेरे पैर आगे जो क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? इसका मतलब इस सभा के मध्य कोई अवश्य राम अवतारी हो। अगर इस सभा में है कोई राम अवतारी तो मेरे सन्मुख हो अपने हाथ रेखा और मस्तक रेखा दिखाकर भाग के बारे में जान सकता है। ओ राम, ये आपने क्या किया? मैंने तो सोचा था कि राम से प्रणाम तो सर्वप्रथम मैं करूंगा,
लेकिन आपने तो पहले ही बाजी मार दिया। चलो ठीक है, लाओ अपनी हस्त रेखा और मस्तक रेखा दिखाओ। ब्राह्मण देव, हमारे हस्त रेखा पर और मस्तक रेखा पर क्या लिखा है ब्राह्मण देव? राम, ब्राह्मण देव, तुम्हारे हस्त रेखा और मस्तक रेखा क्या दर्शा रही है? क्या दर्शाती ब्राह्मण देव? कि हे राम तुम्हारे भ्रकुटी में, कि हे राम तुम्हारे भ्रकुटी में है पिता मरण बन वास लिखा। तुम्हारी मस्तक रेखा बतला रही है कि तुम्हें 14 वर्षों का वनवास और उसी समय तुम्हारे पिता दशरथ का मरण। हस्त रेखा बतला रही है कि इन्हीं हाथों से इस विश्व विजयी लंकाधरा दशकंधर का सर्वनाश। ओह, आज मैं धनुष को तोड़ करके सीता से नाता नहीं जोड़ सका, लेकिन ये लंकाधरा दशकंधर आज इस सभा के मध्य प्रतिज्ञा कर रहा है कि एक बार सीता को लंका अवश्य ले जाएगा, अवश्य ले जाएगा, लंकेश अभी धनुष का भंजन सोनीपुर नरेश बाड़ा करेगा। जय शंकर। ये क्या, ये धनुष हमारे गुरु शंकर जी का है, इसलिए इस धनुष का भंजन मैं नहीं करूंगा। इससे मैं प्रणाम करूंगा। अब मैं चलता हूँ अपनी सोनीपुर राजधानी की तरफ। जय शंकर। मंत्री महाराज, सभी राजाओं को बारी बारी से अनुमति दो, धनुष को उठावें और भंजन करें। जैसी आज्ञा हो राजन। आप आसन को ग्रहण करें। सर्वप्रथम पीछे हेलो हेलो और महावीर सिंह को धनुष तोड़ने का मुझे आदेश दे रहे हो? हाँ राजन। देखो कैसे धनुष को तोड़ता हूँ, सीता से नाता जोड़ता हूँ। जय शंकर। कहे बैठो महाराज, बैठो। उठाओ, अटका वैसे बैठो अलग। ये धनुष तोड़ा जा रहा है, शरीर में जान नहीं। अब आइएगा हमारे
राजा सिधौली वाले यहाँ पर आ जाएं। सिधौली वाले राजा साहब आओ, तुमको आदेश मिलता है। क्या द्वारपाल, इस धनुष को तोड़ने का मुझे आदेश दे रहे द्वारपाल? हाँ महाराज। देखिए धनुष को किस प्रकार तोड़ता हूँ, सीता से नाता जोड़ता हूँ। जय शंकर। इनके हवा दर भैया लगा, इनके चेचिस बापा नहीं देखा धनुष उठावे आए। धनुष चेचिस वाला ध्यान केंद्र उठा, चला हटा। अब हम सर्वप्रथम आदेश देते हैं लखनऊ के लखा सिंह को। द्वारपाल, धनुष उठाने का मुझे आदेश दे रहे द्वारपाल? तुम्हें आदेश मिल रहा है महाराज। द्वारपाल देखिए, धनुष को तोड़ता हूँ, सीता से नाता जोड़ता हूँ। जय शंकर। अरे बैठो महाराज। ए देखो, आही लखनऊ का लखा सिंह टका पूछो एक जेब में है। आए हो यहाँ धनुष तोड़े, बिहाव करे। चलो चलो बैठो। सहता लागत। देख लो, ये सब नाश्ता बद के आए हैं, कोई यहाँ धनुहा तोड़े थोड़ा है। अब हम आदेश देते हैं उज्जैन के राजा विजय बहादुर सिंह को। द्वारपाल, एक मुझे आदेश मिला है, किस प्रकार से धनुष को तोड़ता हूँ। आज सीता को ब्याह करके उज्जैन नगर ले जाता हूँ। बिल्कुल महाराज, तुम्हारे जय शंकर। इनका काहेगा नशे वशे मुझे क्या बात है, ये बहुत झूलत आवत रहे। अरे महाराज, लड़ी भरते ही वैसे लिए घूम रहे हो। चलो बैठे दो। अब हम आदेश देते हैं कन्नौज के राजा देवराज सिंह को। इनकी माछा देखो पहले। द्वारपाल, धनुष तोड़ने का आदेश मुझे। हाँ महाराज। ठीक है द्वारपाल, तो देख मैं कैसे धनुष तोड़ता हूँ और सीता से नाता जोड़ता हूँ। द्वारपाल, जय शंकर। द्वारपाल, धनुष एक पहाड़ है रे। ये सब राजा लोग तुम्हारी मोछे देख के हैं डरा गए रहने, उठाए डरते तुम्हारे चेचिस मत्ती ताकत तब हो। बताओ क्या बताए तुम्हारे। चलो हटो, पीछे हटो। अब हम आदेश देते हैं। हेलो स्टाफ, अगर लाइट वाले भैया हमारी आवाज सुन रहे हो तो तुरंत आके मिले हमसे, जहाँ कहीं भी हो तुरंत आके मिले मंच के पास। अब हम आदेश देते हैं महाराज लष्टकिया को। तुमने क्या कभी पाउडर वाउडर खाया नहीं? पाउडर तुम तो खा रहे। नवा चाचा, अब मुझे आदेश मिला है धनुष को तोड़ने का। हाँ महाराज। अब देखो मैं धनुष को किस प्रकार तोड़ता हूँ और सीता से नाता। ठीक है महाराज, तो ये लो मेरा परे असला पकड़ो। चलो चलते हैं। जय शंकर। इनका उठाओ, देख लो पहले कैसे इनका फेफड़ा 80-90 की स्पीड में चल रहा है। इनका उठा को ऐसे बैठ। नवा चाचा, क्या महाराज? टूट गया। टूट गया महाराज। टूट गया। मैं तो किसी खुशी को बना रहा यार। महाराज धनुष टूट गया। अरे धनुष नहीं टूट गया यार, मेरा पैर टूट गया। अरे महाराज, नवा चाचा 500 रुपए ना लगेगा
महाराज। क्या हुआ चाचा? महाराज अबे धनुष नहीं टूटेगा। तो महाराज बैठ जाओ। हाँ, बस बैठो, बैठ जाओ। धनुष को तोड़ना तो दूर रहा, कोई उठा तक नहीं सका। अगर ये मुझे मालूम होता इस पृथ्वी पर कोई योद्धा वीर क्षत्रिय है ही नहीं, मैं ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता। हे द्यूप द्यूप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है, मुझको तो ये विश्वास हुआ तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ये सा तो ये बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह तो फिर जग हंसी करते नहीं प्रतिज्ञा यह तो फिर जग हंसी नहीं होती। यदि तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्महानि है, लज्जा है, पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा है नहीं सुकुमारी का विवाह लिखा है नहीं विधाता ने। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि परमपिता परमेश्वर ने हमारी बेटी सीता का विवाह लिखा ही नहीं। अगर ये मुझे मालूम होता इस पृथ्वी पर कोई योद्धा वीर क्षत्रिय है ही नहीं, तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता। ये पृथ्वी वीरों से खाली है, विहीन है, शून्य है। आप इस तस्वीर में कोई बर्बाद वीर योद्धा है ही नहीं, नहीं हो सकता है राजन। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय आप मान नहीं सह सकते हैं, आप मान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं, जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, अनुचित वाणी कह डाली
तक ले दौड़ूं, इतना तो बाल उंगली में है। यदि मैं अपने गुरु का आदेश पा जाऊं तो आपको अपनी उंगली का बाल गिरा सकता हूं। मुनि विश्वामित्र, क्यों नहीं अपने शिष्यों को आदेश दे रहे हो? इन्हें आदेश दो, धनुष को उठावें और भंजन करें। हाँ गुरुवर, मुझे आदेश दो, मैं तोड़ूंगा इस धनुष को। नहीं बेटा लक्ष्मण, तुम शांत हो जाओ, क्योंकि अभी तुम छोटे हो। ये तो कार्य कोई दूसरी शक्ति को करना है, तुम शांत हो जाओ बेटा। ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। बेटा राम, मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ। बेटा राम, उठाओ राम भंजव भव चापा, उठाओ राम भंजव भव चापा, मैं कहूँ तात जनक परितापा। बेटा राम, हे गुरुजी, मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ, तुम इस धनुष को तोड़ दो बेटा। जो आज्ञा हो गुरुवर। अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना गुरुदेव। मेरा प्रणाम स्वीकार हो गुरुवर। सफलता प्राप्त हो। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी। जय मालानी चेकली गे, जय मालानी चेकली गे, राजा रहे हैं निहार, निहार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी।